जय हिंद। टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग तो कहने का मतलब है कि डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रीज में हार्ड मटेरियल को साइज और उसके ग्रेड के अनुसार सेपरेट करने के लिए अलग अलग टाइप्स के स्क्रीन का यूज किया जाता है। और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो यदि शॉर्ट में जाने स्क्रीन का परिभाषा, तो किसी भी ठोस मटेरियल या कणों को उनके साइज और ग्रेड के अकॉर्डिंग सेपरेट करने के प्रक्रिया को ही स्क्रीनिंग कहा जाता है। और आम भाषा में बोले तो मटेरियल को छानना ही स्क्रीनिंग कहलाता है। तो हमने आमतौर पर माइनिंग इंडस्ट्रीज में देखा है कि दो टाइप के हमें मटेरियल मिलते हैं, यानी कि एक गीला और दूसरा सूखा हुआ, यानी कि वेट और दूसरा ड्राई। और इसके हिसाब से ही सबसे पहले यदि स्क्रीनिंग का टाइप्स कन्वर्ट किया जाए, बदला जाए, तो ये दो टाइप्स में बदल दिया जाता है, यानी कि वेट स्क्रीनिंग और ड्राई स्क्रीनिंग। वेट स्क्रीनिंग का यूज ज़्यादातर आपने देखा होगा सैंड वॉशिंग प्लांट या फिर वैसे जगहों पर जहाँ पर गीले मटेरियल को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। और सेकेंड में जो है ड्राई स्क्रीनिंग, तो ड्राई स्क्रीनिंग आमतौर पर स्टोन क्रशिंग में या फिर कोल माइंस में इसका यूज किया जाता है और इसको सेपरेट किया जाता है, यानी कि मटेरियल को अलग अलग डिफरेंट टाइप में सेपरेट किया जाता है। तो चाहे तो हम ड्राई और वेट स्क्रीनिंग को भी दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है कि डोमेस्टिक पर्पस स्क्रीनिंग और सेकेंड में है माइनिंग और इंडस्ट्रियल स्क्रीनिंग। तो ये डोमेस्टिक पर्पस के लिए ये भी एक तरह की स्क्रीनिंग है, लेकिन हमें इसे कुछ ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग सेकेंड वाले पार्ट में चलते हैं, माइनिंग और इंडस्ट्रियल स्क्रीनिंग। अब माइनिंग और इंडस्ट्रियल स्क्रीनिंग को फिर यहाँ पर दो भागों में बांट दिया जाता है। कैसे? यहाँ पर एक हो जाता है मूविंग स्क्रीनिंग और दूसरा हो जाता है स्टैटिक स्क्रीनिंग। तो मूविंग स्क्रीनिंग कहने का मतलब है कि इस स्क्रीनिंग में कुछ न कुछ मूवमेंट होता है, यानी कुछ रोटेट कर रहा है या फिर वाइब्रेशन कर रहा है, कुछ भी इसमें होता रहता है और ये किसी न किसी मोटर से चलाया जाता है। तो इस टाइप के स्क्रीनिंग को मूविंग स्क्रीनिंग कहा जाता है। और दूसरे में स्टैटिक स्क्रीन कहा जाता है, जो कि एक स्थिर है और एक जगह कहीं भी रख दिया जाता है और ये इंक्लाइंड पोजीशन में हो जाता है, यानी कि एक तरफ डाउन होगा दूसरी तरफ अप है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एक तरफ से वो मटेरियल को डाल रहा है और नीचे जो उसके जो साइज से है वो सेपरेट हो रहा है। तो यहाँ पर ये दो पार्टों में बांट दिया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि मूविंग स्क्रीनिंग को फिर यहाँ पर दो भागों में बांट दिया गया है। अब यहाँ पर जो आप जानना चाहते हैं, अब वहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं, यानी कि यहाँ पर इंक्लाइंड स्क्रीनिंग और दूसरा है ओरिजेंटल स्क्रीनिंग। अब यहाँ पर दो टाइप के स्क्रीन पर आप देख रहे हो कि एक है इंक्लाइंड, यानी एक तरफ डाउन और दूसरे साइड में अप है। ये 20 to 30 डिग्री इंक्लाइंड पोजीशन में होता है। और दूसरा जो ओरिजेंटल, जो बराबर होता है, मतलब ये दोनों साइड में अप डाउन नहीं होगा, ये बिल्कुल बराबर होता है। और इस टाइप के जो स्क्रीनिंग होता है उसे ओरिजेंटल स्क्रीनिंग कहा जाता है। अब यहाँ पर आप जो दोनों स्क्रीन देख रहे हैं, यानी कि इंक्लाइंड और ओरिजेंटल, ये दोनों स्क्रीन में ही वाइब्रेशन दिया जाता है, यानी कि वाइब्रेटिंग स्क्रीन इन दोनों को बोल सकते हैं, इंक्लाइंड को भी और ओरिजेंटल को भी। इंक्लाइंड एक तरफ झुका होता है और ओरिजेंटल एकदम बराबर होता है। तो इन दोनों में एक मोटर से वाइब्रेशन दिया जाता है ताकि मटेरियल को जल्दी से जल्दी सेपरेट किया जाए। इंक्लाइंड में बहुत जल्दी सेपरेट होता है और जो ओरिजेंटल है उसमें थोड़ा धीरे धीरे होता है। तो ये अलग अलग इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। और अभी तक आपने देखा कि स्क्रीन को हमने कितने भागों में बांटा है। लास्ट में हम लोग इंक्लाइंड और ओरिजेंटल पर आ गए। तो यहाँ पर हम लोग इंक्लाइंड स्क्रीन, यानी कि इसी को वाइब्रेटिंग स्क्रीन भी कह सकते हैं, और इसी को हम लोग स्टोन क्रशिंग प्लांट इंडस्ट्रीज में, यानी कि माइनिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं। और ये स्क्रीनिंग का एपिसोड अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि स्क्रीनिंग का एपिसोड बहुत लंबा है। और स्टोन क्रशिंग प्लांट में किस किस टाइप का और किस किस साइज़ का स्क्रीनिंग का यूज़ किया जाता है, यानी कि स्क्रीन का यूज़ किया जाता है, इसके बारे में हम लोग और डिटेल से जानेंगे। चलिए, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।